एक अपाहिज शौहर की बीवी होना कोई आसान बात तो नहीं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, साथ मिलकर गुजार लेंगे। डैड के जाने के बाद एक दिन भी सदियों के बराबर लगता है। तुम्हें बहुत मजबूती से कदम रखना होगा। किरण की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसके होते हुए मैं फंसी को कभी वहां ना ले जाऊं। मैं लोगों के जख्मों पे मरहम रखती हूँ, तुम्हारी तरह उनके जख्मों को कुरेदती नहीं हूँ। ड्रामा सीरियल शिप्पा में व्यूवर्स अब तक आप देख चुके हैं कि सानिया ही लाइबा को कॉल करके फंसी के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताती है और लाइबा जल्दी जल्दी अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और फंसी आईसीयू में होता है। डॉक्टर उसकी मेडिकेशन कर रहे होते हैं और जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर आते हैं तो लाइबा पूछती है कि फंसी को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब वो बताते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फंसी का पहले हमें एमआरआई स्पाइन करना पड़ेगा और फिर बताएंगे कुछ। और जैसे ही डॉक्टर कर लेते हैं एमआरआई तो फिर लाइबा से कहते हैं कि हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। 50-50% चांस है। जब सर्जरी हो जाती है तो आमना और अली बहुत रिलैक्स होते हैं और अली कहता है कि शुक्र है कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और डॉक्टर भी कॉन्फिडेंस था, अब इंशाल्लाह जल्द ही फंसी चलने लगेगा। और जैसे ही सानिया आती है और आगे पूछती है आमना और अली से कि कैसी तबीयत है फंसी की, तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो आने की तौफीक ना हुई, घर में बैठ के तुम्हें इंतज़ार करती रही, कॉल ही कर लेती। ऊपर से किरण आ जाती है और कहती है क्या फंसी का एक्सीडेंट हुआ है, कैसा है, वो किस तरह हुआ है। पहले तो आमना गुस्सा करती है और बाद में सारा बताती है कि उसकी सर्जरी हुई है और उसके पाँव अभी सुन है, कुछ टाइम लगेगा। और फिर सानिया हॉस्पिटल जाती है, वो जाके लाइबा को तसल्ली देती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा। लाइबा कहती है अभी तो उसके दोनों पाँव सुन है और वो चल नहीं सकता। और सानिया कहती है कि इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। और लाइबा कहती है कि आपको कैसे पता चला, तो सानिया कहती है कि मैं वहाँ करीबी मीटिंग के लिए आई हुई थी और मुझे अननोन नंबर से कॉल आई तो मैंने एम्बुलेंस मंगवाई और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और अब देखेंगे कि जब ज़ारून को पता चलेगा तो ज़ारून भी जल्द अज जल्द दुबई से पाकिस्तान वापस आ जाएगा। और फंसी को जब होश आता है तो फंसी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, वो कहता है मेरे दोनों पाँव सुन है। तो लाइबा डॉक्टर से कंसर्न करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो इंशाल्लाह जल्द अपने पाँव पे खड़ा होगा, अभी उसे कुछ टाइम लगेगा। और हमने उसके लिए एक बंदा हायर किया है जो कि उसकी फिजियोथेरेपी करेगा, उससे जल्द उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू होगी। और 6 महीने साल भी लग सकते हैं। और लाइबा जब कमरे में जाती है तो फंसी बहुत पेन में होता है और वो कहता है कि मैं इस तरह बाजुओं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो लाइबा उसे तसल्ली देती है, कहती है मैं मुश्किल वक्त मिलकर काटेंगे, ट्रस्ट करें, मैं हर हालत में आपके साथ रहूँगी। अब तक आप ये सब कुछ देख चुके हैं, अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नाजरीन कि फंसी का पता करने के लिए किरण जब हॉस्पिटल आती है तो उल्टी सीधी बातें फंसी को सुनाती है, उसे डिस्करेज करती है, कहती है कि ये तुम्हारी आजमाइश नहीं, ये आजमाइश तो लाइबा की है। एक अपाहज बंदे की बीवी होकर रहना बहुत मुश्किल काम है, अब उसको तुम्हें संभालना उसकी जिम्मेदारी है। और लाइबा कुछ सी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लाइबा इसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें फंसी के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी और आइंदा तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। और लाइबा अपनी अम्मी को भी कॉल करती है और बताती है कि किरण ने यहाँ पर आकर क्या तमाशा किया। उसने फंसी को उल्टा हौसला देने की बजाय उसने उल्टी सीधी बातें उसे कही हैं कि तुम एक अपाहज हो। और उधर सहीफा जो है वो भी अपना चेकअप करवा रही होती है डॉक्टर से, उसने टेस्ट चेक करवाने के लिए वो आती है हॉस्पिटल और डॉक्टर बताती हैं कि मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मैं पहले ये टेस्ट जो हैं वो दोबारा रिपीट करवाऊंगी और फिर ही कुछ इसी कंफर्मेशन दे सकती हूँ। सहीफा कहती है कि आप मुझे बता सकती हैं, लेकिन डॉक्टर कहती है कि नहीं, ये हमारी तरफ से एक मॉरल ब्लेंडर होगा अगर हम इसकी तस्दीक किए बगैर आपको बताते हैं। वैसे भी आपको एंजाइटी है और आपका बेटा भी आपके पास नहीं है, अगर वो होता तो एक अलग बात थी, लेकिन टेस्ट जैसे ही आते हैं फिर मैं आपको कंफर्म कर दूँगी। और लाइबा जब फंसी को डिस्चार्ज करा के घर ले आती है तो घर पर ही उसका सारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है और लाइबा उसे बड़े मोहब्बत और प्यार से ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम बहुत मुश्किल से सब कुछ अकेली मैनेज कर रही हो, तुम घर आ जाओ, हम सब मिलकर ध्यान रखेंगे। तो लाइबा कहती है कि जब तक किरण वहाँ पर मौजूद है मैं तो कभी भी फंसी को लेकर वहाँ नहीं आऊँगी। उसने किस तरह फंसी को डाउन कर दिया था। और जब ज़ारून को पता चलता है ये सब, वो तो खुशी से कपड़े लेकर आता है किरण के लिए भी, अपने होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन आमना जब सब बताती है कि उसने क्या किया फंसी के साथ और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ क्या किया, तो ज़ारून को बहुत गुस्सा आता है, वो चीज़ें निकाल के फेंक देता है। और जब किरण के पास जाता है तो उसे जाके कहता है कि ऐसा तो कोई किसी गैर के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने फंसी के साथ किया, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। और जब सर्वेंट बताती है सानिया को कि ऐसे ऐसे ज़ारून और उसकी आपस में लड़ाई हुई है
तो सानिया उसको मना करती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और सानिया जब हॉस्पिटल जाती है तो किरण को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से जादून को उससे वजन किया था, फिर उसी के साथ जाना शुरू हो गया। और सहीफा की भी वहाँ हॉस्पिटल में इनसे मुलाकात होती है और सानिया बताती है कि फसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो भी इनके साथ पता करने के लिए जाती है फसी का, क्योंकि वो भी अपनी चेकअप के लिए वहाँ आई होती है। और अली और आमना पर तो भी हकीकत खुल चुकी है कि सानिया जो है उसका किरण से कोई मुकाबला नहीं। सानिया उसकी तरह चालाक बदतमीज़ नहीं है। इसी तरह जब फसी को पता चलेगा कि सानिया मुझे हॉस्पिटल लेकर आई तो वो भी सानिया से माफ़ी मांगेगा अपनी तमाम गलतियों की। और उधर सहीफा की जब बीमारी डायग्नोज हो जाएगी तो वो भी इतनी सीवियर होगी कि वो चंद दिन भी जी नहीं पाएगी। तो वो इसी सोचकर सानिया से भी माफ़ी मांगेगी अपनी तमाम तरह गलतियों की। उधर किरण की हकीकत भी सबके सामने खुल चुकी है और अब आगे सारून पर भी खुल जाएगी कि किस तरह सानिया की ज़िंदगी बर्बाद की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।